वो ज़्यादा मीडिया में भी आ रहे हैं और आजकल चुनावी सभा में सोच रहे हैं आने के लिए, तो उनको तो एक रोज़गार दे दिया नीतीश जी कि हमारी मानसिक स्थिति अस्वस्थ हो गई हैं और आप जो है सत्ता के रोज़गार को संभालो। नमस्कार, मैं मनीष, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बीपीएससी 17वीं के जो भी अभ्यर्थी हैं लगभग आज 99 दिनों से गर्दनी बाग धरनास्थल पर बैठे हुए हैं। इन्हीं से हमने जानना चाहा कि आखिर में इतना दिन तक क्यों बैठते हैं। सुनते इन्हीं की जुबानी। आज 99 दिन हो गया है, आखिर में कब तक बैठे रहेगा इस तरह से? जब तक न्याय न मिले तब तक बैठे रहेंगे। इतना दिन से तो बैठे ही हैं न्याय की उम्मीद में, टकटकी लगाए हुए। कब तक न्याय मिलने को उम्मीद लग रहा है आपको? अब ये माननीय न्यायालय पर निर्भर करता है, क्योंकि जो भी आर्गूमेंट होना था, बहस होनी थी, सब कुछ हो गया है और उन सब चीज़ों को सुरक्षित रख लिया गया है। अब उस पर कब तक अपना जजमेंट देंगे, अब कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन हाई कोर्ट। तो देखिए, अब जब न्याय सुना दे, जो भी जजमेंट देना है जल्दी ही दे दे तो अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। अगर मान लें हाई कोर्ट तरफ से नहीं सुनवाई होता है तो क्या कीजिएगा? ये फिर आगे की बात होगी। हम लोग अब तक यही उम्मीद लगा के बैठे हुए कि ये हमारे पक्ष में ही फैसला आएगा। और वैसे भी सारी दुनिया में जो भी चीज़ होता है सब एक दूसरे पे डिपेंड रहता है और ये आशा करके चलता है कि हमारे लिए अच्छा होगा। वैसे हम लोग भी सोचते हैं कि अच्छा ही होगा हमारे लिए, हमारे हित में फैसला आएगा। विश्वास है? विश्वास बहुत है, तभी तक तो यहाँ बैठे हुए, अब तक बैठे हुए, लगातार बैठे हुए हैं। जी बताइए। आपको कितना विश्वास? आज 99 दिन हो गया कि कब तक बैठने को प्लान बनाए हुए हैं? देखिए, सवाल ये नहीं है कि 99 दिन हो गया या 100 दिन हो गया। सवाल ये है कि न्याय अभी तक मिला क्या बच्चों को? न्याय अभी हमें मिला क्या? जैसा कि आपने कहा 99 दिन हो गया, आपको दिख रहा है। काश ये सत्ता में बैठे नकारे लोगों को भी दिखता कि बच्चे आज भी रोड पर बैठे हुए हैं, गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। लेकिन हमारा फ़ैसला जो है रिज़र्व रखा गया है हाई कोर्ट के द्वारा और फैसला बहुत जल्द आने वाला है। हो सकता है कि कल हमारा 100वां दिन पूरा होने वाला है और उसी दिन पर माननीय न्यायाधीश आशुतोष जी जो है हमें न्याय दे दे। हम लोग सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जो बच्चों के साथ गलत हुआ है, हकमारी हुआ है, बच्चों के साथ जो बर्बरतापूर्ण रवैया पटना प्रशासन का रहा है, उसके खिलाफ़ बस जस्टिस मिल जाए, न्याय मिल जाए। हमें यहाँ बैठने का शौक़ नहीं है। हम तो अपने मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं कि हमारी मांग पूरी हो जाए, फिर हम पुनः अपने किताबों की दुनिया में लौट जाएंगे। अगर ये नहीं मानते, आज देख लीजिए, आप गर्दनी बाग में सुबह से हैं और आज से नहीं, मैं 18 दिसंबर से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। समाज का, बिहार के हर समाज का वर्ग जो है गर्दनी बाग में आकर के धरने पर बैठ चुका है। मैं अगर गिनवाना स्टार्ट करूँ तो कोई भी समाज नहीं रुकेगा। किसान भाइयों ने बैठा, ठीक है, शिक्षक भाई बैठे हुए हैं, प्रोफेसर साहब बैठे हुए थे, मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं, रसोइया बहन बैठी हुई हैं। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो यहाँ पर धरने पर नहीं। ओपीएस का मुद्दा लेकर के लोग बैठे हुए हैं, चिकित्सक बैठे हुए हैं, सफाई कर्मी बैठे हुए हैं, राजस्व कर्मी बैठे हुए, इवन मैं कहूँ कि आपको हाइट को लेकर के लड़कियां भी आज बैठी। तो मतलब हर तबके के, हर वर्ग के लोग को आज क्या करना पड़ रहा है? अपने मांग के लिए धरना करना पड़ रहा है। अगर राज्य में इसी प्रकार धरना प्रदर्शन हर व्यक्तियों को अपने हक और अधिकार के लिए करना पड़े, रोजगार मिल रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, रुक जाइए, कि अगर समाज में हर तबके के लोगों को अपने अधिकार और हक के लिए धरना ही करना पड़ेगा तो सरकार की आवश्यकता क्या है? जी बताइए, क्या बोल रहे थे आप? एक सरकार बोल के लोगों को रोजगार मिल रहा है, दूसरे तरफ आप लोग अभी कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो पा रहा है। सरकार बोलती है, आप मीडिया के साथी हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कहाँ है रोज़गार? ढूंढ, तो मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है रोज़गार। रोज़गार अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो मिलवाइए, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ कि रोज़गार भैया कहाँ कहाँ आप मिलते हैं, कब कब आप मिलते हैं। हो सकता है नीतीश कुमार अपने पुत्र निशांत जी को रोज़गार दे दिए हों कि आजकल वो ज़्यादा मीडिया में भी आ रहे हैं और आजकल चुनावी सभा में सोच रहे हैं आने के लिए, तो उनको तो एक रोज़गार दे दिया नीतीश जी कि हमारी मानसिक स्थिति अस्वस्थ हो गई है और आप जो है सत्ता के रोज़गार को संभालो। ये जनता के वोट को रोज़गार समझ के रखे हुए हैं, इसीलिए रोज़गार चिल्लाते हैं। और मैं आपको कह दूं कि अभी मैं एक वीडियो देख रहा था
सम्राट चौधरी का। वो वीडियो में कह रहे थे सम्राट चौधरी कि मैं जब विपक्ष का नेता बना तो एक नेता को गलिया करके मैं इतना गाली दिया कि पूरे प्रदेश में सिर्फ सम्राट चौधरी गूंजने लगा। अब बताइए, विपक्ष के नेता थे तब वो। तो चलिए साहब, अच्छी बात है, आपने सरकार को गलियाया और आपका नाम हो गया। लेकिन आज तो आप सरकार में बैठे हुए और सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं और बच्चों की हकमारी आपके सरकार के द्वारा हो जा रही है, बीजेपी जदयू की सरकार द्वारा हो रही है, एलजेपी की सरकार द्वारा हो रही है। तो अब बच्चे आपको गाली देंगे और इस राज्य में वोट के चोट से आपको दिखाएंगे अपने पावर कि आप कितना फेमस हुए थे और कितना आप डिप्रेशन में जाइएगा। सत्ता के मलाई जो बैठ कर के 5 सालों से चाप रहे हैं, उन सभी मलाई खोरों को अगर सभी युवाओं को उनके हक अधिकार नहीं मिले, जितने भी लोग अभ्यर्थी से हमने पूछा कि आखिर हम कब तक बैठे रहिएगा, तो अभ्यर्थी ने साफ तौर कह रहे हैं कि जब तक मेरा जो है री एग्ज़ाम नहीं हो तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। तो यहाँ पर हमने सवाल किया कि रोजगार में नीतीश कुमार बुलाता है फिर भी अब यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो साथ लोग यहाँ अभ्यर्थी साथ लोग कह रहे हैं कि रोजगार में नीतीश कुमार किसके लिए रोजगार? नीतीश कुमार जो है बिहार का मुख्यमंत्री अपने पुत्र के लिए रोजगार दे रहे हैं जो अभी जो सत्ता में लाने जा रहे हैं। फिर हमने पूछा कि सर कोर्ट पर कितना विश्वास है, तो साफ तौर कह रहे हैं कि न्यायालय पूरा विश्वास है। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 पर बने रहे। धन्यवाद।